Students, Assalamu alaikum. I am Farooq Ahmad Mir, lecturer economics. Today we are going to start unit 2nd of part A of your economics, that is collection, organization and presentation of data. इसमें जो सबसे पहला और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, what is primary and secondary sources of data? Or we can say that what is primary and secondary data. Primary and secondary sources of data, or we can say primary and secondary data. इस बारे में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा और आप अच्छे से पढ़ेंगे. There are two sources of data. In statistics of economics, there are two types of data. One is primary source and another is secondary source. One is primary source and secondary is secondary source of data. When we talk about the primary source of data, it implies collection of data from its source of origin. यानी इसका इस प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा का ये मतलब है कि जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, इससे इसकी बुनियादी सतह पर जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसको कहते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा. इट ऑफर्स यू फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू योर स्टैटिस्टिकल स्टडी. स्टैटिस्टिकल स्टडी के लिए, स्टैटिस्टिक्स की स्टडी के लिए जो आप ये प्राइमरी सोर्स पर, जो आप ये प्राइमरी सतह पर, जो आप बुनियादी सतह पर जो आप डाटा कलेक्ट करते हो, उसको कहते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा. अब ये प्राइमरी, अब अगर हम यहाँ अगर आपके पास, अगर आपको एग्जाम में यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है डिफाइन प्राइमरी डाटा, तो आप इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे डेफिनेशन में, क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर में ऐसे भी सवाल आते हैं डिफाइन प्राइमरी डाटा. तो इसका आप आंसर ऐसे लिखेंगे, डाटा कलेक्टेड बाय द invigilator for his own purpose for the first time from beginning to end or called primary data. यानी कोई भी इन्विजिलेटर, कोई भी ये जो इस काम पे मामूर किया गया हो, तो वो जो प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करता है वो इसको अपने लिए पहली बार भी और आखिरी बार भी अपने लिए वो इसका इस्तेमाल करता है. और इन द वर्ड्स ऑफ द वेसल, यानी इन द वर्ड्स ऑफ वेसल, डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और नून एज प्राइमरी डाटा. आप जानते हो कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में भी जो हमारे आईओज होते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और जब इन्हें कोई केस सौंपा जा रहा है तो फिर जब वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो ओरिजिनल सतह पर, तो वो बुनियादी सतह पे जाके जो डाटा उसको वो जो कलेक्ट करते हैं हमसायों से, किसी और से अगर कोई झगड़ा होता है तो वो हमसायों से पूछता है या किसी और से पूछता है, तो लेकिन बुनियादी सतह पे वो जो डाटा कलेक्ट करता है इसको कहते हैं प्राइमरी डाटा. तो नंबर 2, अब हम नंबर 2 पर बात करेंगे सेकेंडरी डाटा की, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा की. तो जब हम सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा की बात करते हैं, इट इंप्लाइज कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम सम एजेंसी और इंस्टीट्यूशन which already happens to have collected the data through statistical surveys. You are simply relying on the information which is already existing. तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ जो डाटा होती है ये ऑलरेडी कलेक्ट की गई है, ये ऑलरेडी इसको जमा किया गया, ऑलरेडी इसको कलेक्ट किया गया है और आप इसको सिर्फ इस्तेमाल करते हो जिस वक्त आपको जरूरत पड़ती है. तो अब ये कहाँ से इस्तेमाल होती है? तो जो सर्विस एजेंसी होती हैं हमारे इस मुल्क में आबादी के तौर पर, यानी 5 से 10 साल तक, 6 से जो 14 साल तक के बच्चे कितने हैं या उनकी सर्विस की जाती है, या कोई और सर्वे के यानी जो इलिटरेसी रेट क्या हमारे
हमारे इस मुल्क में या किसी स्टेट में, या लिटरेसी क्या उसकी रेट क्या है, या जब हमें ये देखो इसके लिए हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम सर्वे करते हैं। तो ये जो ऑलरेडी बाय थ्रू दिस सर्वे वी कलेक्ट द डाटा, और फिर जब उसको हमें इस्तेमाल में लाने की ज़रूरत पड़ती है, या उसका इस्तेमाल हमें ज़रूरी होता है, तो हम ये सेकेंडरी डाटा वही होती है कि जो ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टिंग हो, या जो हमारे पास मौजूद हो, या जो थ्रू सर्वेज की गई हो। अब अगर इसके बारे में भी एक सवाल है कि डिफाइन सेकेंडरी डाटा। अब अगर ये शॉर्ट है तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि सेकेंडरी डाटा और दोज विच हैव ऑलरेडी बीन collected by someone else और ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। यानी सेकेंडरी डाटा वो डाटा है, वो हासिल की गई डाटा है जो ऑलरेडी कलेक्ट की गई है और जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है। तो ये था इसको। अब इसमें जो है अब मैं थोड़ी नोट आपको, इफ यू आर गेटिंग डाटा फ्रॉम समबडी, अब अगर आप किसी से कोई डाटा हासिल करते हो तो हु कलेक्टेड इट फ्रॉम इट सोर्स ऑफ ओरिजिन, जो उसने सोर्स ऑफ ओरिजिन से, यानी जो उसने बुनियादी सतह पे हासिल की होगी बट डिड नॉट यूज, लेकिन उसने यूज नहीं की होगी, तो इट फॉर हिज ओन स्टडी, तो इट विल बी डीम्ड एज प्राइमरी डाटा। यानी अगर किसी ने कोई डाटा कलेक्ट किया है बुनियादी सतह पर, लेकिन उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ अपने पास मौजूद रखा है, सेफ रखा है, तो उस जैसी डाटा को भी हम फिर अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो इस जैसी डाटा को हम कहते हैं इट इज प्राइमरी डाटा, इट इज प्राइमरी डाटा। अब बेटा और भी क्वेश्चंस हैं इसमें, हाउ बेसिक डाटा इज कलेक्टेड और सम स्टैटिस्टिकल मेथड्स, और फिर है मोड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। तो वो जो है यानी उसके लिए द फॉलोइंग और सम ऑफ द वेल नोन मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, खाने हम किन मेथड्स के जरिए इस प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करते हैं। बेटा अगर आपको कोई ऐसा शॉर्ट आंसर सवाल आता है एग्जाम में तो आप लिखेंगे द फॉलोइंग और सम और द वेल नोन मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा विच आर एज अंडर। नंबर 1 लिखेंगे आप डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, यानी जो हम प्राइमरी डाटा को हासिल करते हैं उसमें हम डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करते हैं किसी से। नंबर टू इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो नंबर 3 है बेटा इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स, फ्रॉम लोकल सोर्सेज। तो नंबर 4 बेटा इसमें है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल्स, और ये जो इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चंस एंड शेड्यूल्स जो है इसमें है दो तरह के, वन इज द मेलिंग मेथड एंड अनदर इज द इन्यूमरेटर्स मेथड। तो बेटा आई होप कि आपको ये समझ गए होंगे कि क्या है ये प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। अब चाहे ये शॉर्ट आंसर में आता है, चाहे वेरी शॉर्ट आंसर में आता है, डिफाइन प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा, या डिफाइन प्राइमरी डाटा, या डिफाइन सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा, या डिफाइन सेकेंडरी डाटा। तो आई होप अब आप इसके जो जवाब जो हैं आप अच्छे से दे सकते हो। मैंने ऑलरेडी आपको ये अपलोडेड किया है कि ये जितना भी स्टडी मटेरियल है मैंने आपको ये अपने ग्रुप में ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, वहाँ पर भी आप इसको अच्छे से देख सकते हो। और अगर दोबारा भी ज़रूरत पड़े तो आप हमें लिखेंगे तो मैं दोबारा से भी आपको ये सेंड करूँगा या उस अपने ग्रुप में अपलोड करूँगा। तो इसलिए बस सिर्फ आपसे ये गुजारिश है कि आप घर बैठे आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए और इस लॉकडाउन और इस कोविड-19 के ख़तरे के दौरान आप घर में ही रहेंगे,
stay home and stay safe. Thank you very much.